हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 6 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, इंटीजर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आज हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। देखो क्या कहा गया है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आती है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट पे क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल इंटीजर्स a मल्टीप्लाई b इज एन इंटीजर। 7 मल्टीप्लाई -7 इक्वल क्या हो जाएगा, -28। 7 and 4 and -28 आर और इंटीजर्स। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझो कि a मल्टीप्लाई b इक्वल क्या हो जाएगा, हमेशा ए बी। ठीक है, इन दोनों का मल्टी, जैसे कि 7 को हमने -4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इंटीजर ही आएगा, -28। तो देखो यहाँ पे 7 भी इंटीजर्स है, 4 भी इंटीजर्स है, इसका आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा। तो 7 -4 और -28 जब हम दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक पॉजिटिव यहाँ पे हमने एक 7 जो है वो पॉजिटिव लिया है और जो 4 है वो माइनस में लिया है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, -28। ठीक है, नेक्स्ट देखो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी टू इंटीजर्स a इंटू बी, बी इंटू ए। देखो क्या कहा जा रहा है कि a इंटू बी इक्वल क्या होगा, b इंटू ए। जैसे कि देखो 3 को इंटू -4 से करो या -4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ रहा है, -12 ही आ रहा है ना। देखो दोनों तरफ -12 आ रहा है। ध्यान से समझो कि अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होगा, आपका सेम ही होगा। तो अगर a को b से मल्टीप्लाई किया जाए या b को a से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा वो सेम ही रहता है। मल्टीप्लिकेशन बाय 0, अगर किसी भी इंटीजर्स को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। -7 को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 0। देखो बहुत ईजी है ना। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर्स। अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, देखो एक सेकेंड हम देखते हैं, a मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई a, ये दोनों बराबर ही होंगे, मतलब कि 8 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 8, इनका आंसर क्या होगा, हमेशा सेम होगा। अगर हम माइनस लेते हैं, -8 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई -8। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, -8। तो 1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इजी वे में ये कह सकते हैं मल्टीपल आइडेंटिटी क्या होती है, अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एज इट इज़ वही आता है। ठीक है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है, फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c आर इक्वल होते हैं। जैसे कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी और a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी, ये फॉर्मूला होता है। मतलब कि अगर 3 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो चाहे किसी भी फॉर्म में आप उनको मल्टीप्लाई करो, वो क्या होगा, आंसर हमेशा सेम ही होगा। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, जैसे कि ये ले लो, या आप ले लो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो इन दोनों का आंसर सेम ही होगा। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 इंटू 4, यहाँ पे कितना आएगा, 12 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा दोनों में, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये ध्यान रखो, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि कितने भी नंबर हो, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो आप चाहे 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 नंबर को बाद में मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं आता। जैसे कि इन दोनों में देखो आंसर क्या है, 24 है। यहाँ पे 6 4 ज़ा 24, 12 4 ज़ा 12 2 ज़ा 24। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखो क्या कहा गया है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स पे ध्यान रखेंगे, ए बी सी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी एंड ए बी प्लस ए सी इक्वल होता है। देखो क्या कहा गया है, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, ध्यान रखेंगे b प्लस सी है। इसका मतलब क्या होगा, देखो इजी वे में समझते हैं, a को पहले b से मल्टीप्लाई करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है, तो वही बराबर होगा ना, a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई a, सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पे, a मल्टीप्लाई सी। ध्यान से समझो क्या कहा गया है, कुछ नहीं कहा गया, बस इसको ब्रैकेट है, जैसे हम खोलते हैं ना ब्रैकेट को ओपन करते हैं वैसे ही करना है। a को पहले b से मल्टीप्लाई किया है, फिर a को c से मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। तो देखो क्या हुआ, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी कहेंगे हम। ध्यान से समझ गए, तीनों क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, a इंटू बी का आंसर हमेशा क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। कम्युनिटेटिव में क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बी ए इक्वल होगा। मल्टीप्लिकेशन बाय 0 हमेशा 0 आएगा। मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में क्या आएगा, हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। एसोसिएटिव में क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, कहीं पर भी ब्रैकेट लगा दो, सब में क्या आ जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना है, बस वो ब्रैकेट को ओपन करना है, जैसे 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 और 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। देखो ध्यान से
देखो क्या कहा गया, लेट अस कंप्लीट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और उनका प्रॉपर्टी नेम लिखना है हमको कि जैसे ये कौन सी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो आइए करते हैं, देखो इसे सोल्व। फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड प्रॉपर्टी नेम ऑफ प्रॉपर्टी। -15 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -255। क्यों, क्योंकि देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर सीधा मल्टीप्लाई करना है, माइनस का मार्क यहाँ पे लग जाएगा। तो -15 एंड 17 आर बोथ इंटीजर्स, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स है। -25 भी क्या है, इंटीजर। -25 भी क्या है, सॉरी -255 भी क्या है, इंटीजर्स हो जाएगा। ध्यान से देखो, -15 और 17 को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 255। तो ये तीनों नंबर अभी हमने देखा था कि क्या है, तीनों ही नंबर क्या है, इंटीजर्स है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। जब तीनों क्या होता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर तीसरा नंबर भी क्या आएगा, इंटीजर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ये प्रॉपर्टी का नाम था क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो 12 को -35 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, -420। इसी तरह -35 को 12 से, देखो ए, हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ए इंटू बी, और हमने क्या कहा था, बी इंटू ए, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है ना यहाँ पे। तो हम क्या कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, -420 आ जाएगा। ये कौन सी हो जाएगी, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, -25। इसी तरह 1 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 70 आ जाएगा ना, 17 ही आ जाएगा। देखो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, हमेशा सेम ही नंबर रहता है ना। तो 1 से किया तो 25 आया, 17 को 1 से किया तो 17 आया। तो ये कौन सी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब देखो 0 को 71 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह 23 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अब देखो 10 इंटू 3 इंटू 12 कितना है, 360। देखो अब यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया गया। नेक्स्ट में देखो इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया गया। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, देखो ए मल्टीप्लाई क्या था, बताओ जल्दी से, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पे ये इक्वल किसकी होता है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के। तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिविटी। तो इसमें क्या होगा, ए बी सी मल्टीप्लाई में कितने भी नंबर हो उनको आगे पीछे करके अगर मल्टीप्लाई करना है तो कोई फर्क नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 360 दोनों में सेम रहेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो -5 मल्टीप्लाई 3 + 2 = 5 - 3 5 + 2। तो इसका देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिवली प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके बाद देखो इसके अंदर अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पहले 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 150, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब हम देखिए आगे की वर्कशीट। ये वर्कशीट को आपको ऐसे ही नोटबुक में करना है ध्यान से, इसी तरह से आप कॉलम बना के कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या कहा गया है, फिलिंग द ब्लैंक स्पेस विद एन इंटीजर्स टू मेक गिवन द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ट्रू। हमें क्या करना है कि ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसको फिल करना है। तो देखो -4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 48 आंसर आ जाए, तो हम इससे करेंगे -12 से। देखो माइनस माइनस दोनों पॉजिटिव आंसर हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे थर्ड देखते हैं। पहले थर्ड में देखो क्या होगा, 72 आना चाहिए, -2। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, अगर 8 को -9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -72। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में 28 को -48 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -48 को -36 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1728 आता है और दूसरी तरफ क्या आता है, और उसको हमें प्लस करना है किससे, ये देखिए आ जाता है पॉजिटिव का, जबकि दूसरा नंबर जो हमारा वो कितने का आता है, -1248। ध्यान से एक बार फिर समझाती हूँ। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखो जब हमने इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर बन जाएंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, 1728 आएगा। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्योंकि ये माइनस का नंबर बनेगा, ये आएगा 1248, और जब इनको आपस में सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 480। ठीक है, इस बार आंसर क्या आ जाएगा, प्लस के 480। इसी तरह से देखो 7 को 50 - 2 से मल्टीप्लाई करें, या तो 7 को 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या हम क्या करते हैं, 7 को पहले 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 350 आ जाएगा। फिर -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 336। चाहे तो पूरी डिटेल में आप आंसर लिख दीजिए, अदरवाइज फिलिंग द ब्लैंक्स कर दीजिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए आप अच्छे से इसको करिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन ए टेस्ट 10 क्वेश्चंस 5 मार्क आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। देखो
एक टेस्ट पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स मिलते हैं सही क्वेश्चन करने पर। -2 मार्क आर गिवन फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और -2 नंबर दिए जाते हैं कि अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो -2 दिए जाते हैं। 0 इज गिवन फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, और 0 नंबर दिया जाता है कोई अनअटेम्प्ट क्वेश्चन पर, जिसने क्वेश्चन नहीं किया, अगर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता तो उसका 0 नंबर है। इफ रामा आंसर्ड 6 क्वेश्चन, रामा ने कितने आंसर किए, 6 क्वेश्चन किए करेक्ट, एंड 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट, और 3 क्वेश्चन उसने किए हैं इनकरेक्ट किए हैं। डिड नॉट अटेम्प्ट द लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया है। देन हाउ मेनी मार्क विल शी गेट, कितने नंबर उसको मिले। देखो क्या कहा उसने, करेक्ट 6 क्वेश्चन क्या किए उसने करेक्ट किए हैं, तो 6 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो गए 30। 3 क्वेश्चन उसने रोंग किए, तो 3 क्वेश्चन के कर दो रोंग, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 24। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखो किस तरह से करेंगे। रमा अवॉर्डेड करेक्ट आंसर 6 × 30। रमा अवॉर्डेड इनकरेक्ट आंसर कितना मिला उसको, उसने कितने क्वेश्चन गलत किए, 3 क्वेश्चन उसने गलत किए जिसके नंबर कितने थे -2, तो आंसर कितना आया -6। टोटल मार्क कितने रमा को मिले 30 उसने सही किए थे, और 6 नंबर जो थे उसके क्या हुए, 6 नंबर उसके क्या हुए कट गए, तो हम क्या कर देंगे +- 6। देखो इस तरह से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग थी, वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।